नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बचपन के दिनों को ज़िंदगी के सबसे सुनहरे दिनों में गिना जाता है। ये वो सबसे ख़ास पल होते हैं जब ना किसी चीज़ की चिंता होती है और ना किसी चीज़ की परवाह। दोस्तों, हर किसी के बचपन का सफ़र यादगार और हसीन होता है। इसलिए अक्सर लोगों के मुँह से यह कहते हुए ज़रूर आपने सुना होगा कि वो भी क्या दिन थे। बस दिक्कत तब आती है जब तेजी से गुजरते समय के बीच कुछ टाइम उन यादों को नहीं दे पाते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन कहते हैं। दोस्तों, आज बचपन की इन्हीं बातों को याद दिलाते हैं जो हम सबके जहन में तो बसी हैं, लेकिन उन पर एक धूल जम गई है। दोस्तों, बचपन की यादें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। यह हमें अपने जीवन के सबसे अच्छे समय को याद दिलाता है। वे हमारी सोच और भविष्य को आकार देते हैं। जब किसी के पास बचपन की अच्छी यादें होती हैं, तो वे बड़े होकर खुश व्यक्ति बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बचपन की यादें भीतर के बच्चे को जिंदा रखती हैं। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हम में से हर एक व्यक्ति के भीतर हमेशा एक बच्चा होता है। वह अलग-अलग समय पर बाहर आता जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग झूलों को देखकर बच्चे की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जब वे आइसक्रीम देखते हैं तो दूसरे बच्चे की तरह उत्तेजित हो सकते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे बचपन की यादें हमें उन चीज़ों से जुड़े समय की याद दिलाती हैं जिन्हें लेकर हम उत्साहित होते हैं। इसलिए बचपन की यादें हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, स्कूल के ज़माने में कोई पढ़ाई करता है, तो कोई शैतानी करता है, तो कोई इश्क फरमाता है। हमारी ज़िंदगी की कहानी स्कूल का ज़माना ही तय कर देता है कि आगे चलकर हम क्या करेंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी के आने वाली ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है। बड़े होने पर जब कभी स्कूल के दोस्त मिलते हैं, तो हम कुछ पल के लिए स्कूल की खूबसूरत ज़िंदगी जीने का ख्वाब देख लेते हैं। दोस्तों, ऐसा किस-किस के साथ हुआ है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। स्कूल में दोस्तों की वजह से ही सबका दिल लगता है। पढ़ाई के तनाव भरे माहौल में दोस्त ही होते हैं जो हंसी मजाक करके मन और दिमाग दोनों को हल्का कर देते हैं। दोस्तों, स्कूल समय में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दोस्त अच्छे हों, क्योंकि अच्छे दोस्त बनाने से अच्छी आदतें सीखते हैं जो एक इंसान को जीवन में सफल बनाते हैं। 90s के स्कूली दौर में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती थीं जो बहुत ही हंसाने वाली होती थीं। सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब कोई लड़का मुर्गा बना हो और उसे जुकाम भी हुआ हो। पूरा क्लास शांत रहता है और सिर्फ उसके नाक बजने की आवाज आती है। नाक से जुकाम का पानी बाहर निकलकर जमीन पर गिरने लगता है और बच्चे हंसने लगते थे। दोस्तों, स्कूल के समय की एक घटना और है जो 90s के कई स्टूडेंट के साथ भी घटित हुई हो। जब स्कूल में बड़ी हिम्मत करके क्लास से भागते थे और फिर कोई फिल्म देखने जाते थे। एक तरफ डर लगा रहता था कि कहीं घर वालों को पता न चल जाए, और दूसरी तरफ स्कूल में पता लगने का डर था। इस डर के माहौल में फिल्म का मजा भी लेना होता था, क्योंकि कई दिनों का जेब खर्च बचाकर टिकट खरीदा जाता था। दोस्तों, ऐसे छुप छुप कर किसने फिल्म देखा था, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, आज भी याद आता है स्कूल का वो है आखिरी एग्जाम। कई चेहरे आज तक देखने नहीं मिले उस दिन के बाद। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? दोस्तों, 90 के दौर का एक जमाना था जब हमारे पड़ोसी भी परिवार के हिस्सा हुआ करते थे और सुख दुख में हमारे साथ खड़े हुआ करते थे। परंतु आज के समय में तो एक ही परिवार के कई पड़ोसी हो गए हैं। आज यह बात कितनी सच है, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, शहर में बस जाने के बाद गांव के ऐसे दृश्य बहुत याद आते हैं जहां अपना बचपन बीता हो, जहां साथियों के साथ खेले कूदे और बड़े हुए हों। हालांकि एक सच ये भी है कि अब वैसा माहौल नहीं रहा और ना वो लोग ही रहे। अब तो बस यादें और तस्वीर ही हैं जिनसे मन को बहलाया जा सकता है। 1 अप्रैल का जो घर है, यह हमारी आखिरी पीढ़ी का है और हम अंतिम पीढ़ी हैं जो इन घरों में रहे या रह रहे हैं।
अब ना ये घर होंगे और ना ही इसे बनाने वाले कारीगर। दोस्तों, 90s का एक दौर ऐसा भी था जब गांव की झोपड़ी में ऐसे टीवी देखा करते थे लोग। किस किस ने ऐसा दौर को देखा है या जिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं, इसलिए कमेंट कर जरूर ही बताएं। यह 90s के दशक के टेप रिकॉर्डर की ये कैसेट की दुनिया भी बहुत अच्छी दुनिया थी। दोस्तों, इस कैसेट में दूसरे फिल्मी गाने रिकॉर्ड करने के लिए हमें दुकान पर नंबर लगाना पड़ता था और दुकानदार के बहुत नखरे होते थे, मगर वह समय बहुत अच्छा समय था। आप लोगों में से किस किस ने इस समय का पूरा आनंद लिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। लोग संग रहने का अब मन नहीं बनाते, वो घर तो बनाते हैं, आंगन नहीं बनाते। दोस्तों, कुछ यादें दिवाली सजावट की। बचपन में जब हमारा संयुक्त परिवार होता था, तब से दिवाली में कंडील, आकाशदीप या हुड़पी से घर सजाकर रोशन करने की परंपरा थी। यह अभी भी कहीं-कहीं देखने को मिलता है। लंबे बांस या लकड़ी में छत पर टांग उसमें बल्ब लगाकर जलाया जाता था। अब प्राय यह लुप्त हो चली है। पहले इसमें दीपक का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, पुराने समय की रसोई जहां से दिवाली पर बनी मिठाई की खुशबू पूरे गांव में फैला करती थी। अब ना तो वो त्योहार की रौनक ही रही और ना ही वो मिठाई। अब तो सिर्फ बाजार की नकली मिठाई ही मिलती है। पहले जिसके घर में त्योहार नहीं होता था, तो उसे पूरे गांव का न्योता मिलता था। सब जगह प्रेम भाव था। दोस्तों, 90s की इस फुटेज को देखिए, जब सारे बच्चे दादी के पास बैठकर ही खाना खाते थे। दादा दादी के बिना परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दादी बच्चों को खाना खुद खिलाती थी, जिसमें दूध, दही, दलिया और लस्सी जरूर होता था। लेकिन आज जैसे ही जमाना बदला, बच्चे बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाते। अगर खाते भी हैं तो कभी मैगी, चाउमीन, सॉस के साथ। दादी को तो बच्चों की माँ कभी पास भटकने तक नहीं देती। दूध दही से तो बच्चे नाक सिकोड़ते हैं। अगर अपना बचपन याद आया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, बरसात का मौसम हो और अपना गांव हो, गांव में किसी दुकान पर चाय का माहौल हो, फिर मजा एक अलग तरह का आता है। दोस्तों, अपने बचपन में इनको खाने कौन कौन जाया करता था और आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 90 के दशक में लोग कुआं का पानी पीते थे। इसका पानी ठंडा और मीठा होता था। लोग बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं में से पानी निकालते थे, परंतु अब ना कुएं रहे और ना ही कोई कुएं का पानी पीना पसंद करता है। 90s के समय में रेलवे प्लेटफॉर्म पर वेट करने की मशीन होती थी, जिसमें 1 रुपया का सिक्का डालते थे। उसमें से एक टिकट निकल कर आता था और वह टिकट पुराने रेलवे की टिकट जैसा ही होता था। उस पर आपका वजन लिखा होता था और आपकी भविष्यवाणी भी लिखी होती थी। जब कभी ट्रेन से सफर करते थे तो उस पर 1 रुपये का सिक्का डालकर वजन जरूर चेक करते थे। आप लोगों में से किस किस ने ये मशीन देखी है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, ठंडी के आने से पहले हमारी माता बहनें कहीं से डिजाइन ढूंढकर हमारे लिए रात दिन स्वेटर बुनती थीं, और वो भी उंगलियों से नाप लेकर। किस किस को वो दौर आज भी याद है, हमें जरूर बताएं। यह तराजू 90s के जमाने का है, जब हर दुकानों में ऐसी तराजू देखने को मिल जाया करती थी। लेकिन अब इस समय यह बिल्कुल बंद हो गए हैं। किस किस ने ऐसी तराजू को देखा है, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर दोस्तों इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो और आपके पुराने दिन याद आ गए हों, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।